ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि जमीन अधिग्रहण भू अर्जन की वजह से अब इस प्रोजेक्ट का काम नहीं रुकेगा। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि साल 2028 तक इस रेल लाइन को पूरा कर जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आज एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना को लेकर एक अहम और स्पष्ट अपडेट दिया है, जिसने वर्षों से इस परियोजना का इंतजार कर रहे लाखों लोगों की उम्मीदों को नई मजबूती दी है। रीवा में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब जमीन अधिग्रहण यानी भू अर्जन की वजह से इस रेल परियोजना का काम नहीं रुकेगा और सरकार इसे हर हाल में समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक में बताया कि सरकार ने इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के लिए वर्ष 2028 का लक्ष्य तय किया है, यानी अगले कुछ वर्षों में ललितपुर से लेकर सिंगरौली तक चलने वाली यह नई रेल लाइन जनता के लिए खोल दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासनिक समन्वय, रेलवे विभाग और जिला प्रशासन के बीच तालमेल के साथ इस परियोजना में आने वाली हर बाधा को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। यह बयान उन आशंकाओं को काफी हद तक खत्म करता है जो लंबे समय से जमीन अधिग्रहण और प्रक्रियागत देरी को लेकर सामने आ रही थी। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। आपको बता दें कि करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह रेल लाइन विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना में से एक है। 541 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन ललितपुर से शुरू होकर सतना, रीवा और सीधी होते हुए सिंगरौली तक जाएगी। इस रूट के पूरा होने के बाद रीवा, सतना और सिंगरौली जैसे महत्वपूर्ण शहर सीधे दिल्ली और देश के अन्य बड़े महानगरों से रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाएंगे। यह केवल एक रेल लाइन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की नई धुरी मानी जा रही है। इस परियोजना की पूरा होने से सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को होगा। अभी विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए या तो घुमावदार रूट अपनाने पड़ते हैं या फिर सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। नई रेल लाइन के शुरू होने से यात्रा का समय कम होगा, आवागमन सुगम होगा और आम लोगों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों के लिए भी बड़े शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन इस रेल परियोजना का महत्व सिर्फ यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है। इसके जरिए क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्र जहां ऊर्जा उत्पादन और खनिज संसाधनों की बड़ी भूमिका है, वहां तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रीवा और सतना जैसे शहरों में भी व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन तैयार होंगे। रीवा में हुई समीक्षा बैठक के दौरान रेल कनेक्टिविटी को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि इस वर्ष अप्रैल के अंत तक भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रीवा आने वाली रेवांचल एक्सप्रेस का विस्तार सीधी तक किए जाने की संभावना है। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो सीधी जिले के लोगों को प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए सीधी ट्रेन सेवा मिल जाएगी। यह सीधी जिले के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि इससे प्रशासनिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आसान हो जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कमिश्नर, संबंधित जिलों के कलेक्टरों और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास की इस राह में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल सहित अन्य अधिकारियों ने बैठक में भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य को तेज गति दी जा रही है और जहां जहां अड़चने हैं, वहां समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि भू अर्जन से जुड़े मामलों में प्रशासन लगातार किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद कर रहा है ताकि परियोजना आगे बढ़े और किसी के हितों को नुकसान न पहुंचे। अंत में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को विंध्य और बुंदेलखंड के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अब देखना यह होगा कि तय समय सीमा के भीतर यह परियोजना किस रफ्तार से आगे बढ़ती और 2028 तक यह सपना कितनी मजबूती से हकीकत में बदल पाता है।